Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Aman. Welcome to VMS Hajinat. Dear student, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्लास 8 की हिस्ट्री का शुरू करने वाले हैं. यह है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870-1947. आपकी हिस्ट्री का मेरे हिसाब से सबसे वेटेज वाला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो ये चैप्टर है. क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन गॉड्स फ्रीडम, हिंदुस्तानियों को कैसे फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली. इस चैप्टर में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. बच्चों बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का. बच्चों इंडिया जो था आज से 200 साल या 100 साल पहले जो आज का इंडिया आप देख रहे हो, ऐसा इंडिया बिल्कुल नहीं था. ये छोटे छोटे राजवाड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था. हर एक स्टेट का अपना एक इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करता था. तो कैसे ये इंडिया बना, कैसे यहाँ पर आज़ादी मिली, कैसे नेशनल फीलिंग अराइज हुई लोगों के अंदर, इस चैप्टर में वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. बच्चों इंडिया चूंकि एक नेशन है, नेशन से नेशनल फीलिंग, नेशनलिज्म का जज्बा पैदा हुआ लोगों में. और जब नेशनलिज्म आया इंडिया के अंदर तो इंडिया को फिर 1947 में इंडिपेंडेंस मिलती है, आज़ादी मिलती है. ये बात आप अपने माइंड में रखोगे बच्चों, क्योंकि जब तक नेशनल फीलिंग लोगों के अंदर नहीं होती है तब तक लोगों को आज़ादी मिलना नामुमकिन है. तो पहले इस चैप्टर को रिलेट करते हैं हम जो कुछ हमने पीछे पढ़ा. क्यों? क्योंकि ये चैप्टर सीधा जाके उसके साथ रिलेट होता है जो कुछ भी हमने यहाँ से पहले डिस्कस किया. टेक ए रिवाइंड ऑफ क्लास 8 का जो हमने पढ़ा आज तक हिस्ट्री, उसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. जैसे बच्चों आपको पता ही है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश वाले यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ की टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा किया उन्होंने. और क्या टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा करने के बाद, यहाँ के हुक्मरान बनने के बाद, इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया. जब उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के हर शोबे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ के हर फील्ड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. जैसे पीजेंट्स हैं, आपने देखा पिछले चैप्टरों में पीजेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स को किस तरह फेस करना पड़ा ब्रिटिश की ब्रूटलिटी. एजुकेशन पॉलिसीज़ यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गई, उन्होंने अपने हिसाब से लाया. और यहाँ के इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया, डेटोरिएट कर दिया, तबाह कर दिया. आप चाहे पीजेंट हो, ट्राइब्स हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हर सेक्टर को ब्रिटिश वालों से क्या हुआ, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही बुरा असर हुआ इंडियन प्रोस्पेक्टिव से. तो बच्चों रिलेटेड विद द इश्यूज सच एज वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, आपको पता ही है बहुत सारे यहाँ पर सोशल सिस्टम्स थे. यहाँ का अपना हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते थे, इनके अपने अपने रिलीजन्स थे. तो जब ब्रिटिश वाले यहाँ पर आए, उन्होंने डायरेक्टली इंटरफेयर किया. यहाँ पर बहुत सारे जो सोशल प्रैक्टिसेस थी उसको बैन किया, जैसे सती है, विडोरी मैरिज एक्ट पास हुआ. तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनके दिल में डिसकंटेंटमेंट पैदा हुई. किसके रिलेटेड? ब्रिटिश के रिलेटेड. जब डिसकंटेंटमेंट पैदा हुई ब्रिटिश के रिलेटेड, तो इसका आउटब्रेक क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? आउटब्रेक इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट 1857. नतीजा ये हुआ कि जब ब्रिटिश वाले यहाँ पर आए, उन्होंने नए लॉ को इंट्रोड्यूस किया, पीजेंट पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए, ट्राइब्स को सिताना शुरू किया, एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया, इंडस्ट्री को डेटोरिएट किया. तो हमारे जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो रिचुअल्स थे, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, उनमें इंटरफेयर किया. तो हिंदुस्तान के लोगों में नेचुरली है, किसी भी कौम के साथ ऐसा हो तो उसके अंदर डिसकंटेंटमेंट पैदा होगी. और डिसकंटेंटमेंट जब इंडियन के अंदर पैदा हुई तो उसका आउटब्रेक क्या आया? उसका आउटब्रेक आया रिवोल्ट ऑफ 1857. लेकिन हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर नेशनल मूवमेंट. अब बच्चों याद रखना, मूवमेंट और रिवोल्ट दो चीज़ें होती हैं. रिवोल्ट किसे कहते हैं? सडन अपराइजिंग. एक सडन अपराइजिंग जो होती है उसको हम रिवल्ट कहते हैं, इसको हम बगावत भी कहते हैं. इट इज़ नॉट प्लानड, ये बिल्कुल प्लान नहीं होती है. जब लोगों को सताया जाता है तो लोग अचानक उठ जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिवल्ट. और इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है वायलेंस वाला एलिमेंट. लोग क्या करते हैं? दंगे करते हैं, फसाद करते हैं. इसमें वेपन्स का यूज़ होता है, इसमें पत्थर का यूज़ होता है, तो इसको हम रिवल्ट कहेंगे. लेकिन जो मूवमेंट होती है ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये पीसफुली होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको बहुत साल चाहिए, बहुत
टाइम चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जैसे ये होता है रिवल्ट, ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन जो मूवमेंट होती है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है बच्चों, और बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे आप देख सकते हो 1870 से लेके 1947 तक कुल 90 साल हिंदुस्तान के अंदर एक मूवमेंट चली, एक तहरीक चली। किसके खिलाफ बच्चों? अंग्रेजों के खिलाफ। ऑल दीज फैक्टर क्रिएटेड ए सेंस ऑफ डिसकॉन्टेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब रिवल्ट ऑफ 1857 हुई, इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। आपको पता ही है, कुछ खामियां रहीं, कुछ गलतियां हुई, प्लान नहीं था, हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो ब्रिटिशर्स के पास थी। तो नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स आसानी के साथ उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाया। तो जब इस रिवोल्ट को ब्रिटिश वालों ने दबाया, तो फिर ब्रिटिश वालों ने और कुछ चेंजेस लाई। उससे भी इंडियन जो थे वो बिल्कुल मुतफिक नहीं थे, वो बिल्कुल नाराज़ थे ब्रिटिश वालों से, क्योंकि ब्रिटिश वालों इंडियन नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ब्रिटिश का राज ज़्यादा देर तक चले। तो क्या हुआ कि इन तमाम फैक्टरों ने क्या किया? इंडियन लोगों के अंदर ब्रिटिश वालों के खिलाफ एक डिसकॉन्टेंटमेंट को पैदा किया, एक नाराज़गी को पैदा किया। और इस नाराज़गी ने जन्म दिया किसको बच्चों? नेशनलिज्म को, जो हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अब भाई नेशनलिज्म क्या है, ये नेशनल फीलिंग अराइज कैसे हुई, और जब ये नेशनल फीलिंग अराइज हुई तो फिर जाके इंडिया को गोरों से आज़ादी मिलती है, अंग्रेजों से 1947 में आज़ादी मिलती है। इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो क्लास 10th के लिए भी हैं, क्लास 8th के लिए भी हैं, और इवन के क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो कल से हम आगे का शुरू करेंगे। फिलहाल हमारा आज का यही था कि नेशनल फीलिंग का कैसे कनेक्शन है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े। थैंक यू वेरी मच।